गुड इवनिंग सरिन मैम, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे आपकी आने वाली फिल्म मोदी जी की बेटी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की ये फिल्म है और क्यों इस सब्जेक्ट को आपने चुना और क्यों इसे लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके बताइए। एक रोमांचक कहानी है और थ्रू आउट लाफ्टर कॉमेडी सेट इन द बैकड्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको हमने पूरा शूट जो है हिमाचल में किया है, जो कि पीओके दिखाया गया है। और एक चुलबुली कहानी एक लड़की की, और वो कैसे जाके एक दूसरी कंट्री में वो सब पे भारी पड़ती है और उसके साथ क्या क्या एपिसोड्स होते हैं, और मोदी जी की बेटी वहाँ जाके क्या करती है, क्या गुल खिलाती है, उसके ऊपर एक कहानी है। एक नयापन है, इट्स अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ। सो ये रोमांटिक नहीं है, ये थ्रिलर नहीं है, हॉरर नहीं है, एक It's basically a एब्सोल्यूट social satire, न्यू actually. सोशल सटायर विद अ न्यू मैसेज, यूथ को बहुत इंस्पायर करेगा। और पॉजिटिव फिल्म है हर हिसाब से। इसको किसी भी हाल में गलती से भी पॉलिटिकल फिल्म ना समझा जाए। बिल्कुल नहीं समझेंगे, लेकिन सिर्फ टाइटल ही इतना कैची है कि हर किसी की नजर में तो आएगा ही। Thank you. ये टाइटल ही क्यों चुना, क्या कुछ खास, अगर इसके पीछे की इसके लिए मैं चाहूंगा हिस्ट्री। ये जवाब ये दें, क्योंकि जी ये जी। जो मीडिया है ना, आप लोगों ने ही इनको ये टाइटल हम सबको दे दिया था। अच्छा। ये फिल्म तो उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि 2014 में मीडिया ने ये टाइटल जो है दे दिया था अच्छा। इनको। तो बेसिकली यही बताएंगे। कंट्रोवर्सी हुई थी रियल लाइफ में। मेरा नाम चूंकि रियल लाइफ में अवनी मोदी है मेरा नाम, तो मोदी जी की बेटी तो मुझे मीडिया ने ही डिक्लेयर कर दिया था। और उसी कंट्रोवर्सी के ऊपर बेस्ड है ये फिल्म की कहानी। उसी के ऊपर एक फिक्शन कहानी, फिक्शन कैरेक्टर्स को डेवलप करके लिखी गई है। तो मोदी जी की बेटी मैं हूँ रियल लाइफ में, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों जगह मैं मोदी जी की बेटी हूँ। और इसके अलावा फिल्म में क्या होता है, क्या क्या रोमांचक घटनाएं घटती है और क्या क्या एंटरटेनिंग चीज़ें होती है, वो सारा कुछ आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। बट इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल जिसको रातों रात मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात है, अच्छा। और जिसको मोदी जी की बेटी समझा जाता है, और फिर उसके साथ उसकी लाइफ कैसे 360 डिग्री बदल जाती है और क्या होता है उनकी लाइफ में, वो एक कहानी है। तो सब्जेक्ट तो सर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इसको Thank किस तरह you. से आपने कहानी में तब्दील किया, एक स्क्रीन प्ले में, इस बारे में जरा बता सके, या किस तरह से लेके गए पर्दे पर, आई मीन फ्लोर पर। जैसे आपको अविनी ने अभी बताया कि ये एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर हुई है, तो ये किस्सा तो इन रियल इंसिडेंट था जो हो गया था। और तो शायद काफ़ी टाइम तक ये अंदर ही अंदर सोच रही होंगी। अवनी एक अच्छी मित्र हैं, और एज अ फिल्म मेकर इन्होंने मुझे अप्रोच किया एक दिन अचानक कि उनके पास एक सब्जेक्ट है जिस पर वो फिल्म बनाने की सोच रही है। तो इन्होंने फिल्म का सब्जेक्ट जब सुनाया मुझे, तो वो इतना खूबसूरती से सुनाया गया था। और वो बस उसी वक्त इंस्टेंट लव फॉर दैट सब्जेक्ट, सो दैट वाज द वे इट वाज परसीव्ड बाय मी। एंड सो आई जस्ट टोल्ड हर, आई सेड अवनी यू मस्ट डू दिस एंड वी मस्ट मेक दिस फिल्म। तो नेक्स्ट जो फेज आता है, जब कोई भी एक डायरेक्टर एक सिनॉप्सिस सुनता है, एक सब्जेक्ट सुनता है, तो राइटर की तलाश होती है। तो राइटर्स मैंने सोचा कि कुछ राइटर्स को, उन दिनों में मैं साउथ में था, साउथ के बहुत नामचीन राइटर्स ऊपर उभर रहे थे, तो मेरे को लगा क्यों ना उनसे लिखूं। तो हमने कुछ राइटर्स से सैंपल्स लिखवाए, मज़ा नहीं आया। फिर कुछ राइटर्स बॉम्बे के हमने लिए, उनसे लिखवाए, मज़ा नहीं आया। और पता नहीं, कहीं ना कहीं मैं 100% कन्विंस था कि ये कहानी जिसने सोची है वो ही खुद अच्छा लिख सकती है। अच्छा। और हमारी राइटर भी यही है। तो इन्होंने इतनी खूबसूरती से वो लिखा है, इतने फ्रेशनेस से इस फिल्म के डायलॉग्स आते हैं। तो आई थिंक दैट इज द ब्रिलियंट राइटिंग एंड एब्सोल्यूट फ्रेशनेस डिलीवर्ड बाय अवनी। और अब बाकी तो कहानी जब देखेंगे तो वो अनफोल्ड होगी, तो आपको सबको एक नई चीज दिखेगी। दैट इज व्हाट आप सर, सब बताइए। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, बड़ी खूबसूरत है, कुछ खूबसूरती उसमें दिखाया है, ग्लैमर इनका कुछ दिखाया गया, कॉमेडी है, सब थोड़ा कुछ सा देखिए, बोलो। फिल्म खुद ही अपने आप में एक खूबसूरत फिल्म है जी। ठीक है। और आज के दौर में ग्लैमर आप लोग बहुत देख चुके हैं, हम सब देख चुके हैं। मैंने कहा ना कि आज एज अ डायरेक्टर आई हैव बीन मेकिंग एड फिल्म्स, ये मेरी पहली फिक्शन है। उससे पहले मैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में एड फिल्म्स ही बनाता रहा हूँ।
और 30 साल हो चुके हैं। बहरहाल मेरा बहुत मानना है कि हम लोग जब आज थिएटर में जाते हैं तो ऑलरेडी एक रियल लाइफ के स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए जाते हैं। हम लोग रोज एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, कोविड में एक स्ट्रेस से निकलते आ रहे हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। तो क्या हम थिएटर में वापस जाके खुश होके क्यों ना वापस आए? तो ये फिल्म जो है मेरे हिसाब से टोटल खुशी की फिल्म मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है एंड पीपल वुड लव इट। और ग्लैमर जो है वो तो फिर अपने आप में है ही ग्लैमरस। इसका पोस्टर काफी इंटरेस्टिंग है, हमने देखा है। आप बताइए किस तरह का ये कॉन्सेप्ट है पोस्टर का आपका, और ये इंटरेस्टिंग पोस्टर जो बुरखा उरखा मैं सुना है काफी पोस्टर पे, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। कॉन्सेप्ट भी इसके लिए मैं फिर से कहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का अपना ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, डिजाइनर ने काम किया है और इसका जो सीड है वो फिर इन्हीं के ऊपर क्रेडिट जाएगा कि हम, क्योंकि हमारी थीम भी ऐसी, फिल्म की थीम और कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसी तरीके से है। और इससे पहले कि आप मुझे पूछेंगे भाई एक लड़की बुरके में नमस्ते कह रही है जी, तो मैं जानता हूं कि मुझे कई लोग ये सवाल पूछ चुके हैं। तो मैं सिर्फ ये उसका यही कहना चाहता हूँ कि भाई एक हिंदू आदाब करता है भरी सभा में, पब्लिक में, जब हम किसी को मिलते हैं या हम किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को मिलते हैं तो मैं आदाब भी करता हूँ। तो एक हिंदू अगर वो कर सकता है तो एक हिंदू लड़की बुर्का पहन के नमस्ते क्यों नहीं कर सकती? और जाहिर बात तो ये रिलीजियसली इसको कुछ मत देखा जाए, इसको एक प्योर हालांकि मैं एक कॉमेडी। बात यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहूंगी कि ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं वो फिल्म की कहानी से जुड़ा हुआ Related है। यस, तो जब आप फिल्म का ट्रेलर देखेंगे जिस दिन वो लॉन्च होगा बहुत जल्द, तो आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि क्यों मोदी जी की बेटी जो लड़की है उसने बुर्खा क्यों पहना है और उसके बावजूद उसने हाथ जोड़ के नमस्ते क्यों किया है। ये अपने आप में बहुत ही क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है जैसे कि आपने कहा, लेकिन ये फिल्म का कैरेक्टर है, इसको किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप कहानी अनफोल्ड होती है वो आपको अपने आप में उसके सारे मतलब समझ में आ जाते हैं। जैसे हमने बात की डायरेक्टर साहब ने, आपने ये भी कहा इंडिया पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप को इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है, जो हमने कई फिल्मों में देखा है बॉलीवुड की। तो ये भी एक अच्छी पहल है, स्पेशली कोविड के बाद और बहुत सी चीज़ों के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक अच्छी स्टोरी लेकर आ रहे हैं आप। इंडिया पाकिस्तान के क्या बैकड्रॉप पे बहुत सारी फिल्में बनी है, लेकिन ये एक कहानी ऐसी है कि जिसके अंदर हर हिंदुस्तानी की अपनी आवाज़ है, जिसको रिप्रेजेंट कर रही है एक लड़की जो कि मोदी जी की बेटी है फिल्म के अंदर, और वो लड़की पाकिस्तान जाके पाकिस्तान को क्या जवाब देती है, जो पूरे हिंदुस्तान के बिहाफ पे वो मैसेज क्या देती है, और एक बहुत ही सटीक तरीके से एक जवाब वहाँ पे उनको एक मैसेज कन्वे किया जाता है कि ये अब न्यू इंडिया है, नया भारत है, आज का भारत है। तो यहाँ पे दोस्ती की आड़ में अभी तक जो आपने आतंकवाद को पनाह दी है, जो आपने जिहाद के नाम पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, ये सारी हरकतें अब पाकिस्तान को बंद करनी होगी। और अब वक्त आ चुका है कि अब आप असली दोस्ती के मतलब समझें, और इंडिया कैसा पाकिस्तान चाहता है या अगर हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे रिलेशनशिप चाहते हैं, वो पूरे देश के बदले में पूरे देश को रिप्रेजेंट करके एक लड़की ने कहा है। तो अवनी जी, ये भी सवाल उठता है, मधु भंडारकर से भी आपका एक जुड़ाव रहा है, आपने फिल्म इंडस्ट्री में काफी वक्त पहले ही कदम रखा है, तो किस तरह की जर्नी आपकी रही? और अभी सर ने कहा राइटिंग भी आप कर रही है, तो ये क्या मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी नजर आ रही है अवनी जी की? ये तो देखिए जर्नी उतनी स्मूथ नहीं रही जैसे मधुर जी की फिल्मों में भी देखा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में बाहर से आके लोगों को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मेरी लाइफ भी कहीं ना कहीं मधु भंडारकर की फिल्म के जैसी ही रही है, और बहुत उतार चढ़ाव के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। और राइटर जैसे आप कह रहे हैं, तो एज अ राइटर तो मैंने डिस्कवर किया है, मैं खुद को एक्सीडेंटल राइटर हमेशा मानती आई हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं राइटिंग करूँगी, और सर ने मुझे पुश किया राइटिंग करने के लिए और बाकी सब लोगों ने सपोर्ट किया, तो मैं एक राइटर के तौर पे भी आज अब काम कर रही हूँ। बट और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मुझे गर्व है कि इनको मैंने पुश किया, और शायद वो टैलेंट इनके अंदर जो छुपा हुआ था कहीं से मे बी, हाँ, बहुत उभर के बाहर वो शायद मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चीज़ थी जो अब निखर के बाहर आ रही है। और बाकी जैसे अब एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं हम साथ में, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका एज अ प्रोड्यूसर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इनफैक्ट सर भी यही बात कहेंगे कि क्या होता है ना कि जब आप
एक आउटसाइडर होते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कोई ऐसे प्लेटर पे आपको सजा के देता नहीं है। इस फिल्म को बैक करने के लिए भी हमने बहुत बड़े बड़े लोगों के पास गए थे, लेकिन एक जो बैकअप मिलना चाहिए हर एक अच्छी स्क्रिप्ट को वो मिलता नहीं है हर आउटसाइडर प्रोड्यूसर और मेकर्स को। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्शियस डिसीजन था कि हमने हमारे लिए फिल्म खड़ी की है तो इसको हम हमारे हिसाब से बनाएंगे, हमारे विजन के हिसाब से बनाएंगे, और इसीलिए ये कॉन्शियस डिसीजन लिया गया कि हम हमारी फिल्म को खुद बनाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हमको उतनी कामयाबी दे कि हम हमारे जैसे आने वाले फेलो फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म पूरा कर सके उनके लिए। सवाल आता है कि स्टारकास्ट के बारे में अगर कुछ और जानकारी अगर हमें मिल सके आपके अलावा तो ज़्यादा बेहतर है। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जो आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें पीतोबा त्रिपाठी हैं, जी। विक्रम कोचर हैं, जो कि आप लोगों को आजकल बहुत सारी फिल्मों में देख चुके होंगे, उनको देख चुके हैं। और अवनी के बारे में आप जानते हैं। अवनी जो है साउथ में बहुत काम कर चुकी हैं, गुजराती फिल्में बहुत कर चुकी हैं, मधु भंडारकर की कैलेंडर गर्ल्स कर चुकी हैं, मॉडलिंग बहुत कर चुकी हैं। तो इट्स बट द इम्पोर्टेंस इज कि व्हाट डू वी वांट टू सी टुडे। मैं ऑडियंस से ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या देखना चाहते हैं? आपको अच्छा सिनेमा चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, या आपको सिर्फ नाम चाहिए बड़े? तो नामों का जो है, और देखिए हर छोटा नाम या बड़ा नाम की बात नहीं है, एक्टर की बात है। आप एक्टिंग देखिए, टैलेंट देखिए। आज हमारे पास इतना भरपूर टैलेंट है इस कंट्री में, वो टैलेंट को जब हम उठाएंगे तो कल के वो सब बड़े सितारे ही हैं। तो मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ये अभी आज की ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट हो गई है एंड दे एग्जैक्टली नो, उनको अब बड़े चेहरों से फर्क नहीं पड़ता। वो फिल्म का ट्रेलर देखते हैं, फिल्म के ट्रेलर को देख के ही वो डिसाइड कर देते हैं कि उन्हें ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। और जो भी आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके बावजूद एक अच्छी फिल्म को बहुत अच्छे से लोग वेलकम करते हैं। आज की ऑडियंस उनको सर आँखों पे बिठाती है। तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म आज के दर्शकों की फिल्म है और ये हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय के साथ ये फिल्म कनेक्ट करेगी। बिकॉज एंड ऑफ द डे मोदी जी की बेटी पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब हमें जो गर्व हुआ इस फिल्म को बनाने के दौरान और उसके बाद, मुझे यकीन है कि ऑडियंस फिल्म देखने के बाद जब थिएटर से बाहर निकलेगी तो उनको भी गर्व होगा कि अभी भी हिंदुस्तान में अच्छा सिनेमा बन रहा है। और अच्छे सिनेमा से हमारा मतलब महंगा सिनेमा नहीं है जी। अच्छी फिल्में, छोटी फिल्में भी हो सकती है, बड़ी फिल्में भी हो सकती है, महंगी फिल्में भी हो सकती है और लो बजट फिल्में भी हो सकती है। एंड ऑफ द डे आप कंटेंट क्या डिलीवर करते हो और ऑडियंस उसको कितना पसंद करती है, वो मैटर करता है। तो आप लोगों ने तो हम लोग को एकदम एक्साइटेड कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये फिल्म किस तरह से, इसका ट्रेलर आया, कब रिलीज होगी या OTT पर आएगी थिएटर में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जानने के लिए सर, अगर कुछ 14 अक्टूबर थिएटर्स के अंदर। अच्छा। और जाहिर बात है कि कुछ वक्त बाद OTT पे भी आप लोग जरूर इसका मजा ले पाएंगे। जी। और ट्रेलर कब तक हम ट्रेलर हम उम्मीद कर 4 सकते वीक हैं? पहले, तो आप 14 सितंबर के आसपास हम इसका ट्रेलर लॉन्च करेंगे। एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट की जाएगी उसकी। ऐसे में कुछ कहना अगर चाहे दर्शकों को इस फिल्म को लेकर या मैसेज देना चाहे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो मतलब काफ़ी दिल से ये फिल्म के अंदर जो मैसेज, मैंने जैसे कहा कि फिल्म के अंदर जो मैसेज दिया गया है वो हर एक भारतीय की आवाज़ है, जिसको ये एक लड़की मोदी जी की बेटी रिप्रेजेंट कर रही है। अब रहा सवाल फिल्म का ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने का, तो ये फिल्म आपके और हमारे जैसे लोगों ने बनाई है, आपके और हमारे जैसे लोगों के सपोर्ट से ये फिल्म बनी है और आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए ये फिल्म बनी है। ये फैंसी लोगों की फिल्म नहीं है, फैंसी बैनर या मेकर्स ने बनाई नहीं है इसको, और ये लेमैन के लिए बनी हुई फिल्म है। तो जितने भी लोग इस देश में अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी में अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं, ये उन लोगों की फिल्म है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हर कोई इंसान, हर कोई भारतीय, चाहे वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, इस फिल्म के साथ खुद को कनेक्ट कर पाएंगे, इस कैरेक्टर मोदी जी की बेटी के साथ खुद को जोड़ पाएंगे और सबको अपने आप के अंदर वो कैरेक्टर नज़र आएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने वार्मली हम लोग एक हो जाते हैं जब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच होता है, यू नो, तो उतने ही प्यार से वही मज़ा, क्रिकेट मैच देखिएगा पर्दे के ऊपर। 14 अक्टूबर को फिल्म देखिए। और मेरा तो यही है कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका 14 अक्टूबर को।
आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में मोदी जी की बेटी आ रही है। थैंक यू सर। थैंक यू।